का काम कंचना हुआ। यादव, आप लोग कह रहे हैं ये 400 पार की जो फिल्म है वो फ्लॉप हो गई है, और यहां पीएम का ये बयान अगर वाकई मुद्दों से भटका रहा है तो आप भी अपने असल मुद्दों से भटक गए हैं क्या? क्योंकि अब तो हम चर्चा सिर्फ इसी को लेकर कर रहे हैं और तमाम जो विपक्ष के नेताओं के बयान हैं इसी परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं। पूजा जी, जिस दिन फर्स्ट फेज का मतदान हो रहा था, मैं आप ही के चैनल पर सुनी थी, जब पूछा जा रहा था कि वोट देते समय आपके जहन में क्या था, तो बताते थे कि ज्यादातर लोग बेरोजगारी, महंगाई और विकास का मुद्दा वो बताते थे। और जब बेरोजगारी, महंगाई और विकास का मुद्दा लोग बताने लगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भय का माहौल हो गया। अरे ये तो राम मंदिर का नाम ही नहीं ले रहे, अरे ये तो हिंदुत्व का नाम नहीं ले रहे, अरे ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे। तो अब सेकेंड फेज के चुनाव के दौरान मोदी जी घुसपैठिया बता दिया मुसलमानों को। मटन, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कुछ है। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो यहाँ नीति जैन जी बैठी हुई है, शायद इनको अपना भी इतिहास नहीं मालूम है। 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी ने संसद में घंटों भाषण दिया था जातिगत जनगणना पर। अरे उठाकर भाषण एक बार पढ़ लीजिए आप, उस समय तक किसको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही थी। और जहां रही इसकी बात हो रही है तो यहाँ इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है, और जहां इनकम इनइक्वालिटी की बात होगी वहां बात होगी कि गरीब महिलाओं के खाते में भी 1 लाख रुपया जाए, जो बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको भी साल का 1 लाख रुपया मिले, 1 करोड़ सरकारी नौकरी मिले। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो विजन है, इस तरीके से देश को आगे लेकर जाने का है। लेकिन नहीं, इनको कैसे डाइजेस्ट होगा ये बात। तो ये जो कितनी भी कोशिश कर रही है लोग। आर्थिक सर्वे तो आपने भी कराया ना, तो आप भी कहां उस असमानता को समानता में बदल पाए बिहार में? देखिए क्यों नहीं बदल पाए, ये हेमराज जी जितना भी कोशिश कर ले और कह ले, लेकिन नौकरियां तो मिली जब तेजस्वी जी आए सरकार में, नौकरियां मिली जब राजद आई सरकार में, जातिगत गणना हुआ जब राजद आई सरकार में, और 94 लाख फैमिली को 2-2 लाख रुपए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे का जो प्रोग्राम शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब राजद आई सरकार में। तो ये हेमराज जी के हम क्लेम कर ले, लेकिन असलियत ये है कि नीतीश कुमार जी को समझ ही नहीं आ रहा है कि बोले क्या बिहार में, क्या नहीं बोले। पहले तो वो कुछ बोलते, अब कहते देखो पहले लड़कियां कुछ पहनती ओढ़ती थी जी, अब हमारे तो लड़कियां पहन ओढ़ रही है ना जी। ये तो असर हो गया नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का। अब तो बच्चे भी गिनवाने लगे हैं कि किसके कितने बच्चे हैं। तो ये तो हमारे देश का हाल हो गया है। एक मुख्यमंत्री बोलता है कि क्या पहनना होना चाहिए, और एक प्रधानमंत्री बोलता है कि आपका मंगलसूत्र गिरवी हो जाएगा। अरे वो बोलता है कि मंगलसूत्र गिरवी हो जाएगा जो खुद अपने मंगलसूत्र अपने पत्नी का नहीं बचा पाया। सॉरी, ये बहुत ही एक व्यक्ति को लेकर अटैक है, लेकिन यही सच्चाई है। आप मंगलसूत्र पर ज्ञान नहीं दे सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको आप खुद सुरक्षित नहीं कर पाए। तो ये जितना भी हेट स्पीच देना इनको देना, जितना भी नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करनी हो वो कर ले, पर हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार देने का। देखिए सनातन पे तो आपके भी अलायंस बहुत कुछ बोलते नजर आए थे दक्षिण में, तब आप लोग मौन हो गए थे, तो वो भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं, कोई नहीं भूला है, कोई किसी पर नहीं भूला है। लेकिन जब देश के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च पद तो खासकर राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उस पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुसपैठिया जैसे शब्द का इस्तेमाल करें, मंगलसूत्र का इस्तेमाल करें। रिस्पॉन्ड कीजिए नीति जैन। नीति जैन, क्या इस बयान के बाद क्या वाकई बैकफुट पर आ गई क्या बीजेपी? 2 दिन पहले तक मंगलसूत्र, घुसपैठिए, जिनके ज्यादा बच्चे, उनकी बात करते प्रधानमंत्री, कल घर, संपत्ति, मकान तक आ गए। मैं फिर से वही बात कहूंगी, आप लोग शब्दों पर जा सकते हैं, लेकिन एक ये जो पूरी पिक्चर कांग्रेस पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है, वो अभी तक किसी भी, आपने 3 वर्सेस 2 की डिबेट करी है, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी है कि हाँ, ये जो माओवाद का इन्होंने प्रपोजल रखा है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रपोजल रखा है, इसको यहां बैठकर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बैकफुट पर तो ये लोग हैं। और जो भी है, आपने मुझसे मंगलसूत्र का सवाल पूछा, मैडम जब आप वेल्थ की बात पर आते हैं तो उसके अंदर गोल्ड, एफडी, जितना आपके पास है वो सब होता है। आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं मैडम, अगर वो लोग वहां पर नहीं कमाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी वहीं से ही आती है, जो वहां का वेल्थ जनरेशन होता है, टैक्सेशन भी वहीं से आता है। तो आंकड़े तो उसकी तस्दीक करते हैं ना कि आर्थिक असमानता कितनी है देश में। 1% देशवासियों में 40.3% लोग जिनके पास अपार संपत्ति है। पूजा जी, मैं बिल्कुल ये चीज मान रही हूँ, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो रॉबिनहुड बनने का नहीं है, या वो माओवाद उसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर है तो आप प्लीज कांग्रेस के प्रवक्ता से हाँ या ना का जवाब ले लीजिए कि वो वाकई चाहते हैं
कि ये जो माओवाद वाली वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रपोजल लेकर आए हैं ये वो इंप्लीमेंट करेंगे, मैं शांत हो जाऊंगी। आप उनसे हाँ करवा दीजिए, सिर्फ हाँ और ना में। वो लोग भी ये चीज नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको देश में वेल्थ क्रिएटर्स की जरूरत है, देश में लेकिन उन सबके लिए एक विशेष वर्ग को टारगेट करना वो तो गलत है ना। घुसपैठिए जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये बयान किसी कौम को टारगेट नहीं किया है। जो घुसपैठियों की बात है वो भी कांग्रेस से पूछ लीजिए, उनका रोहिंग्या पे जो घुसपैठ है उनका उस पर क्या स्टैंड है, वो उनसे पूछ लीजिए। जो देश के मुसलमान है वो कैसे बयान और उसकी भी वही लाइनें आप यहाँ सुनाते नजर आते हैं कि माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमान, फिर आप जो उसको कनेक्ट करते हैं घुसपैठिए जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये आप मुझसे पूछ रही हैं? बिल्कुल नीति जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। ये घुसपैठिए और जो देश के मुसलमान हैं वो कैसे घुसपैठिए हो सकते हैं मैडम? जो देश में रह रहे हैं वो तो देश के सिटीजन्स हैं ना, वो तो देश के नागरिक हैं। जो घुसपैठिए हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कांग्रेस शांत हो जाती है। जब हिंदुओं को गालियां देती है इनके अलायंस पार्टी तब वो शांत हो जाती है, तब उनसे वो सब सवाल नहीं पूछे जाते। नहीं, बिल्कुल मैंने वो सवाल भी पूछा, मैंने वो सवाल भी पूछा। अभी पूछा, लेकिन आप सवाल फिर भी हम ही से करिए जबकि लिखा इनके मैनिफेस्टो में है। बोल ये लोग रहे हैं, वो खटाखट करके वो सबको वेल्थ भी बांटे जा रहे हैं, आलू से सोना बना बनाकर, शायद क्योंकि वेल्थ क्रिएटर्स से इनको नफरत है। तो भाई देश को आगे बढ़ाने का इनके वो तो फंड का रोना रो रहे हैं। वो तो कभी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर देती है, उनको तो पहले फंड का रोना है, हालांकि अब फ्रीज हो चुके हैं। ऐसी क्या, अगर वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, खुद इनकम टैक्स भर नहीं रहे और उनको प्रॉब्लम उनसे है जो इनकम टैक्स भर रहे हैं और देश के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खुद वो कुछ देंगे नहीं। खुद उनके पास इतनी एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि हम गांधी हैं हम लोग इनकम टैक्स भी नहीं देंगे और आप हम पे एक्शन भी मत